नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्यादा टॉक चैनल में। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि दिमाग को तेज कैसे करें, बुद्धि को प्रवीण कैसे करें, मन को एक जगह केंद्रित कैसे करें और बुद्धि में विवेक कैसे बढ़ाए। बुद्धि तो है लेकिन विवेक कैसे बढ़ाए, बुद्धि को तेज कैसे करें, इसी विषय पर आज हम आपको उचित मार्गदर्शन देने का अवश्य प्रयास करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहेगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो यदि आपको पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। काफ़ी लोग बोलते हैं बादाम खाओ, ये खाओ, वो खाओ, इतना सो, उतना सो, ये करो, वो करो, लेकिन जो एक मेन पॉइंट ऑफ सोर्स होता है वो कोई नहीं बताता। पूर्व समय के ऋषि मुनि महर्षि ब्रह्म विद्या को उन्होंने प्राप्त किया था। ब्रह्म विद्या को, उनकी तपस्या इतनी कठोर हुआ करती थी कि साक्षात भगवान उनके सामने प्रकट हो जाते थे। और साधारण पुस्तक की विद्या को ही आप समझ नहीं पा रहे हो तो ब्रह्म विद्या को क्या जानोगे। उन्होंने ब्रह्म विद्या को जाना था, लेकिन वो क्या करते थे, उनके क्या सूत्र थे, यह आज हम आपको बताने वाले। ध्यान से सभी बातों को समझे और अपने जीवन में अवश्य विद्यमान करें। प्रथम चीज है दिनचर्या। जी हाँ, यदि आप 10-10 बजे तक सोते हो तो स्मृति में भ्रम पैदा होता है और स्मृति जो होती है उसका नाश हो जाता है। 10-10 बजे तक सोना, 12-12, 1-1 बजे तक जगना बंद करें। आप क्या करें कि रात्रि में 9 से 10 के दरमियान सोना और सुबह 4 से 5 के दरमियान उठने का अभ्यास प्रारंभ करें। सुबह जो उठेगा, स्नान करेगा, पूजा अर्चना करेगा, भगवान से प्रार्थना करेगा, सरस्वती देवी से जो भी मनुष्य सुबह सुबह प्रार्थना करेगा और फिर अपनी स्टडी करेगा, फिर जो भी आपका जो भी अभ्यास है वो आप यदि फिर करोगे तो आपकी बुद्धि प्रवीण होगी, स्मृति बढ़ेगी और दिमाग तेज होने लगेगा। आप एक महीना, केवल 1 महीना योग्य तथा विवेकपूर्ण दिनचर्या जीकर देख लीजिए। आपका जब आप सुबह उठकर यदि आपने योग्य प्रकार से दिनचर्या शुरू कर ली और सुबह उठकर पूजा अर्चना कर यदि आपने अपना अभ्यास प्रारंभ कर लिया तो देखिए कि आपकी बुद्धि प्रवीण होने लगेगी, स्मृति में भी चेंजेस आएंगे, जो आपकी कंसंट्रेशन फोकस पावर है वो भी इंप्रूव होगी और दिमाग एक दिन में नहीं लेकिन धीरे धीरे तेज होने लगेगा। दिनचर्या। द्वितीय चीज कि आपको कम अन्न खाना पड़ेगा और अच्छा अन्न खाना पड़ेगा। यदि दिमाग को तेज करना चाहते हो तो तेल, मसाला, शुगर, उसी के साथ साथ मैदा और इन जैसे अनेक जो बुद्धि को भ्रष्ट करने वाले मांस, मदिरा आदि व्यसन, इन सभी का त्याग करो। यदि यह अन्न खाओगे और फिर सोचोगे कि मेरे दिमाग तेज हो जाएगा और फिर बुद्धि भ्रष्ट कर कुछ गलत कार्य करोगे तो फिर पछताओगे। क्योंकि यह अन्न खाने से क्या होता है, यदि आप ज़्यादा तीखा खाओगे, ज़्यादा मीठा खाओगे, मांस खाओगे, मदिरा खाओगे, अनन्य प्राणियों को, विभिन्न प्राणियों का मांस खाकर स्वयं का पोषण करोगे तो बुद्धि भ्रष्ट होगी। बुद्धि भ्रष्ट जब होगी तो मनुष्य अपनी स्थिति से गिर जाएगा और जब मनुष्य अपनी स्थिति से गिर जाएगा तब वह गलत कृत्य करेगा और फिर उस गलत कृत्य के कारण उसको जीवन भर पछताना पड़ेगा। इसी कारण बुद्धि भ्रष्ट हो ऐसा अन्न खाना तुरंत बंद कर दीजिए और मनुष्य के लिए बना है सात्विक अन्न, फ्रूट्स, अलग अलग प्रकार की सब्जियां, ग्रीन वेजिटेबल्स, दाल, चावल, रोटी, इनका सेवन करें। कम सेवन करें लेकिन योग्य तथा पौष्टिक अन्न का ही सेवन करें। तृतीय चीज, आपको क्या करना है कि रोज अनुलोम विलोम, त्राटक साधना, शांभवी मुद्रा का अभ्यास करना है 2 टाइम, यानी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में और शाम को जब सूर्यास्त होने लगता है तब। इस 2 समय में, इन 2 समय में, यानी सुबह जब सूर्योदय हो रहा है उस समय और जब रात को यानी एकदम अंधेरी रात को नहीं, जब सूर्यास्त हो रहा है उस क्षण आपको इन 2 क्षण और इन 2 समय में आपको प्रथम तो क्या करना है कि अनुलोम विलोम, यानी सांस को अंदर लेना और सांस को बाहर छोड़ना। एक द्वार से श्वास को अंदर लेना, एक द्वार से श्वास को बाहर लेना। त्राटक साधना अर्थात आपको क्या करना है कि एक दीपक जला लेना है और उस दीपक की तरफ एकदम एक्यूरेट दृष्टि, उस दीपक के जो उसके ऊपर की नोक होती है, नोक, उस पर दृष्टि करनी है और शांत उस दीपक को देखते हुए शांत बैठना है, मन में विचार नहीं लाने हैं। उससे कंसंट्रेशन बढ़ता है, फोकस पावर बढ़ती है। और शांभवी मुद्रा का भी आपको अभ्यास करना है। इन 3
चीज़ों का अभ्यास प्रारंभ करें सुबह प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तथा शाम को जब सूर्यास्त हो रहा है तब। चतुर्थ सबसे महत्वपूर्ण नियम और सबसे अहम नियम, वीर्य की रक्षा करना प्रारंभ करे, ब्रह्मचर्य का पालन करना प्रारंभ करे। जो मनुष्य वीर्य की रक्षा करता है उसकी बुद्धि प्रवीण होती है, चेहरे पर तेज आता है, स्मृति में बढ़ोतरी होती है और बुद्धि में विवेक जागरूक होता है और आप एक योग्य दिनचर्या जीने लगते हो और उसी कारण आपकी बुद्धि भी अच्छी होती है, शुद्ध होती है, पवित्र होती है और जिस भी चीज़ पर, जिस भी बिंदु पर आप लक्ष्य केंद्रित करोगे उस पर विजय प्राप्त होगी आपको। यानी जिधर दृष्टि डालोगे उधर विजय होगी। यदि ब्रह्मचर्य है तो वीर्य की रक्षा करो, ब्रह्मचर्य की रक्षा करो, ब्रह्मचर्य को साथ कर रहो, वीर्य को साथ कर रहो और सर्वतोभाविन गलत चीज़ों से बचो। गलत दृष्टि ना जाए, गलत अन्न ना खाए, गलत श्रवण ना करे, उसी के साथ साथ गलत संभाषण यानी गलत ना बोले तो आप ब्रह्मचर्य रह सकते हो। कुसंग से बचे, जो आपको गलत बातें सिखाए ऐसे लोगों से बचे यानी कुसंग से बचे और सत्संग करे, संतों का संग करे, अच्छे लोगों का संत करे जो आप में डेवलपमेंट लाए, जो आप में स्किल्स डेवलप करे, जो आप में नॉलेज डेवलप करे, ऐसे लोगों का संग करे। मूर्ख लोगों का संग मत करो क्योंकि मूर्खों के संग में रहकर मूर्ख ही बनोगे और ज्ञानियों के संग में रहकर ज्ञानी बन जाओगे। इसी कारण मूर्ख का संग ना करे और ज्ञानियों की संग करके देखिए, आपका जीवन परिवर्तन हो जाएगा। और कुसंग से बचे, ब्रह्मचर्य का यदि इन सभी चीज़ों का पालन करोगे, कुसंग से बचोगे, अच्छा अन्न लोगे, व्यायाम प्राणायाम करोगे, स्वयं के शरीर को थकाओगे, इच्छाओं को मारोगे, त्याग करोगे और स्वयं के जीवन को विवेकपूर्ण जियोगे तो धीरे धीरे ब्रह्मचर्य में स्थित हो पाओगे। जैसे ही ब्रह्मचर्य में स्थित होगे, जैसे ही वीर्य की रक्षा कर पाओगे, वैसे ही आप जो एनर्जी है जिसको आपने बहाया नहीं, उस एनर्जी को स्टोर कर कर उसको एक योग्य दिशा जब आप दोगे तब आपकी स्मृति प्रवीण होगी और जिधर दृष्टि डालोगे उधर विजय होती चली जाएगी और इसी से बुद्धि में विवेक जागरूक होगा, स्मृति बढ़ेगी, कंसंट्रेशन बढ़ेगा और शांति प्रदान होगी और मन शांत हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। मन में गलत विचार भी नहीं आएंगे, जब आएंगे तो उसको नाम जप के द्वारा आप कंट्रोल कर लीजिएगा और फिर आप देखिए कैसे दिमाग तेज होता है। यह होती है आध्यात्मिक तथा वैदिक विद्या जिसको संतों ने, राजाओं ने, महर्षियों ने, बड़े बड़े योद्धाओं ने धारण कर कर विजय प्राप्त की थी। उनकी यह विद्या है, उनकी ये नियम है, यह नियम, उनके यह नियम आज हमने आपको साझा किए हैं। इसी नियमों का पालन करिए, अन्य लोगों की मत सुनिए जो लोग आपकी बुद्धि भ्रष्ट कर रहे हैं। ये मछलियाँ खा लो, ये खा लो, वो खा लो, कुछ खाने की आवश्यकता नहीं है, भूखे रहो, केवल पानी का सेवन करो, फल का सेवन करो, फिर भी बुद्धि बढ़ सकती है, फिर भी दिमाग तेज हो सकता है। लेकिन यदि बुद्धि भ्रष्ट हो गई तो फिर जरा असंभव चीज़ है। इसी कारण इन चीज़ों का पालन करें, अवश्य आपकी स्मृति, बुद्धि तथा विवेक जागरूक होकर आप एक नवीन दिशा में प्रस्थान करेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।